कैसे हैं बच्चों। आज मैं शास्त्री तृतीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से सामान्य अध्ययन पत्र के अंतर्गत भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का संविधान अथक प्रयास से 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान में किन किन देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, अर्थात विदेशों से दूसरे देश के संविधान से क्या क्या स्रोत लिए गए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। वैसे तो भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान 1935 का भारत सरकार अधिनियम या इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 से लिया गया है, लेकिन इसके अलावे दूसरे देश के संविधान से भी भारत के संविधान में कुछ प्रावधानों को लिया गया है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान तथा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने के लिए संसद में लाए गए महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि तथा राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार, ये तमाम प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, भारत के नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तमाम अधिकारें, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम, अर्थात संसद कानून बनाने के लिए सर्वोच्च है, तो यह व्यवस्था इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। वहीं एकल नागरिकता, जैसा कि भारतीय संविधान की यह प्रमुख विशेषता है कि भारत के नागरिकों को एकल नागरिकता प्राप्त है, तो यह एकल नागरिकता के प्रावधान भी ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। साथ ही कानून बनाने की प्रक्रिया भी, साथ ही रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जबकि आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, जो है भारतीय संविधान के 36 से 51 तक जिसकी चर्चा है, वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, साथ ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 वैश्य व्यक्तियों का मनोनीत
या नॉमिनेटेड करने का अधिकार जो साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो और उन्हें विशिष्ट अनुभव या ज्ञान हो, वैसे व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत करने का अधिकार राज्यसभा में है। ये तमाम प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में प्रस्तावना की जो भाषा है, हम भारत के लोग भारत को एक सर्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष इत्यादि, वह प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच का संबंध तथा उसके बीच शक्तियों का विभाजन इत्यादि प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को जो मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां दी गई है, अर्थात कहने का मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाता है, उस समय भारत के नागरिकों को जितने भी मौलिक अधिकार, केवल अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वे तमाम मौलिक अधिकारों को भारत के राष्ट्रपति उसका अतिक्रमण कर सकता है। ये तमाम प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। वहीं कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा इत्यादि कनाडा के संविधान से, जबकि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। बच्चों, हम लोग जाने कि संविधान संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में प्रावधान मिलता है। यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में स्रोत के रूप में जोड़े गए हैं, जबकि रूस के संविधान से भारत के नागरिकों को जो कर्तव्य प्रदान है, वह मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, तथा जापान के संविधान से भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। तो आज हम लोग सामान्य अध्ययन पत्र तृतीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए सामान्य अध्ययन का जो पत्र है, उसके अंतर्गत भारतीय संविधान के तहत भारतीय संविधान में किन किन देशों से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, अर्थात विदेशी स्रोत क्या है भारतीय संविधान में, उस पर हम लोग चर्चा किए। धन्यवाद।